हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन फेंग टाई सेट के अंदर एक गॉड लेवल की एंट्री लेते हुए ना सिर्फ टाई सेट को बचा चुका था, बल्कि उसी के साथ साथ वो डीमन लॉर्ड ज़ुआन को भी जान से मार देता है। जिसके बाद लिन फेंग को वहाँ पे एक डेमोनिक कल्टीवेटर से ब्लैक रिवर के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में जानकर लिन फेंग अपने साथियों को लेकर ब्लैक रिवर की तरफ आगे बढ़ गया था। लेकिन अभी वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ड्रैगन क्लैन के एल्डर वहाँ पे आते हुए उनका रास्ता रोक चुका था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से ही होती है, जहाँ अचानक से ड्रैगन क्लैन के उस एल्डर को बीच में आते हुए देखकर सभी लोग वहाँ पे हैरान हो चुके थे। लेकिन लिन फेंग वहाँ पे अपने साथियों को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, ये बस गॉड किंग रियलम में है, हम लोग इसे आसानी से संभाल सकते हैं। लिन फेंग की ये बात सुनकर वो सभी लोग भी वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तभी वो ग्रेट एल्डर आगे बढ़कर लिन फेंग को ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम है लू वाओ, मैं ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता हूँ और एम्बरसन में यहाँ पे आपका ही इंतजार कर रहा था। जिसपे लिन फेंग सीधे सीधा वहाँ पे कोल्ड रूम में उससे सवाल करते हुए पूछता है कि मैं जान सकता हूँ कैसा क्यों और इस तरह से अचानक से हमारे रास्ते रोकने का क्या मतलब है। जिसपे एल्डर लू वाओ सीरियस होकर लिन फेंग को जवाब देते हुए बताता है, एम्परसन, मैं यहाँ पे आपकी जान बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि डिमोनिक कल्टीवेटर्स जान चुके हैं कि आप यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए वो आपको पकड़ने के लिए अलग अलग जाल बिछा रहे हैं और आप जिस ब्लैक रिवर की तरफ जा रहे हो वहाँ पे तो चारों तरफ खतरा ही खतरा है, क्योंकि अलग अलग डीमन ट्राइब्स के लोग वहाँ पे आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तो अगर फिर भी आप वहाँ पे जाते हो तो मुझे नहीं लगता आप वहाँ से जिंदा लौटकर वापस आ पाओगे। उस बुढ़ाऊ की ये बात सुनकर शाओटियन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, ओ तो ऐसी बात है, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि हम लोग ब्लैक रिवर की तरफ जा रहे हैं? और वो सब तो छोड़ो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि डीमन ट्राइब के लोग वहाँ पे हमारी आने का इंतजार कर रहे हैं? शाओटियन की ये बात सुनकर तो वो बुढ़ाऊ एक पल के लिए वहाँ पे पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसने शाओटियन से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं की थी। पर वो बुढ़ाऊ जल्दी खुद को संभाल कर वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, मैं ये सब इसलिए जानता हूँ कि क्योंकि ब्लैक रिवर में पहले किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफी सारे डेमोनिक कल्टीवेटर्स ब्लैक रिवर की तरफ ही जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एम्परर डोंगजी के बारे में सिर्फ स्पिरिचुअल रियलम के अंदर ही खबर फैली हुई है, बल्कि पूरा डीमन ट्राइब भी एम्परर डोंगजी और ग्रैंड एम्परर की फाइट के बारे में जानते हैं, जिसके चलते उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। और रही बात यह कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ, तो आपको पता ही होगा, डीमन लॉर्ड ज़ुआन ने टाई सेट के ऊपर हमला किया था, क्योंकि वो टाई सेट के लीजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल करना चाहता था, पर एम्प्रेस लिन फेंग ने उसके रास्ते में आते हुए उसका रास्ता रोक दिया और साथ ही साथ उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद आप लोगों को थंडर माउंटेन्स में मौजूद ब्लैक रिवर के बारे में पता चला होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि ये सब बस एक इत्तेफाक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब उन डीमंस की चाल है। डीमन लॉर्ड ज़ुआन ने सिर्फ वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भेजा था ताकि वो यंग मास्टर लिन फेंग को अपने एरिया में लाने के लिए उकसा सके, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गया। डीमन लॉर्ड ज़ुआन असल में कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स और क्लैंस के साथ मिलकर ब्लैक रिवर के पास यंग मास्टर लिन फेंग के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछा चुका है। डीमन लॉर्ड ज़ुआन ने टाई सेट के ऊपर हमला बस इसलिए किया था ताकि वो यंग मास्टर लिन फेंग को यहाँ पे ला सके, और देखिए काफी हद तक वो अपने प्लान में कामयाब भी हो गया। डीमंस का बस अब एक ही मकसद है, यंग मास्टर लिन फेंग को अपने रास्ते से हटाना, क्योंकि एम्परर डोंगजी तो ऑलरेडी ग्रैंड एम्परर के साथ फाइट कर रहे हैं, और अब अगर एम्परर डोंगजी के बाद उनके बेटे को भी कुछ हो जाता है तो ये डीमंस पूरी तरह से बेकाबू हो जाएंगे, इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इसलिए ये डीमंस यंग मास्टर लिन फेंग को पकड़ने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। ऊपर से उन डीमंस को ये भी पता है कि आपके पास काफी सारी गॉड लेवल की इनहेरिटेंस और काफी सारे सीक्रेट टैल्स मौजूद है, जिन्हें वो आपसे छीनकर सबसे पहले स्पिरिचुअल रियलम के ऊपर ही हमला करने वाले हैं। उस बुढ़ाऊ की ये बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि शाओटियन गुस्से से वहाँ पे पूरी तरह से पागल हो गया था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, वो घटिया डीमन लॉर्ड ज़ुआन खुद को समझता क्या है? उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे मास्टर को पकड़ने का प्लान बना रहा है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले तो मैंने बस उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था, अब उसकी रियल बॉडी की बारी है। लेकिन लिन फेंग उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहता है कि रुको, और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे उस बुढ़ाऊ से कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारी इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है? आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो? लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ वहाँ पे मुस्कुराते हुए लिन फेंग से कहता है, जैसा कि मैंने सुना था, आप वाकई बहुत ज्यादा समझदार हो। यकीन अब आपने मुद्दे की बात है। असल में एम्परर डोंगजी और ग्रैंड एम्परर की फाइट की खबर चारों तरफ फैल चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रैंड एम्परर एम्परर डोंगजी के साथ फाइट करते हुए एक दूसरी यूनिवर्स के अंदर चले गए हैं, और वहाँ पे उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके एम्परर डोंगजी को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उस खतरनाक फाइट में एम्परर डोंगजी मारे जा चुके हैं। लेकिन इससे आगे वो बुढ़ाऊ वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले शाओटियन वहाँ पे आगे बढ़कर गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहने लगा था, अपनी ये बकवास बंद करो, हमें नहीं जानना कि लोग यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन जो भी एम्परर डोंगजी को लेकर झूठी खबरें फैला रहे हैं, एम्परर डोंगजी बहुत ही जल्द उन सभी को चुन चुन के मारने वाले हैं। इसलिए बुढ़ाऊ तुम भी अपना ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना होना कि तुम भी एम्परर डोंगजी की चपेटे में आ जाओ। शाओटियन की ये बात सुनकर वो बुढ़ाऊ वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये बता रहा था कि ये सारे डीमंस यहाँ पे किस तरह की बातें कर रहे हैं। यकीन मानो, मैं तो अभी भी अपने मन ही मन में यही दुआ कर रहा हूँ कि काश एम्परर डोंगजी बिल्कुल सही सलामत हो, पर ये डीमंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। एम्परर डोंगजी इन डीमंस के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, इसलिए वो सभी तो एम्परर डोंगजी के मरने की दुआएं कर रहे हैं। लेकिन अभी वो बुढ़ाऊ वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से थंडर ड्रैगन को वहाँ पे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, क्योंकि अचानक से वहाँ पे आसपास का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो
गया था, जो महसूस करके थंडर ड्रैगन भी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। लगता है ये डीमंस यहाँ पे मिलकर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। लिन फेंग, तुम सावधान रहना, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो बड़ाऊ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो आपका सवाल था कि मैं यहाँ पे आपकी इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहा हूँ, तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि अगर एम्परर डोंगजी मारे जाते हैं तो वो डीमंस पूरी तरह से बेकाबू होकर सबके ऊपर हमला कर देंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता। एम्परर सन हमारी आखिरी उम्मीद है, इसलिए उन डीमंस से बचाने के लिए मैं आपको यहाँ पे चला आया, ताकि मैं यहाँ पे आकर पहले से ही आपको सावधान कर सकूं। शायद आपको नहीं पता, लेकिन उन डीमंस ने आपको मारने के लिए आपस में हाथ मिला लिया है। सभी छोटे बड़े डिमोनिक क्लैन से आपस में हाथ मिलाते हुए एक ट्राइब बना चुके हैं, जिनमें से कुछ डिमोनिक कल्टिवेटर्स तो वहाँ पे गॉड किंग रियलम से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। इवन सिर्फ आपको पकड़ने के लिए उन लोगों ने वहाँ पे गॉड लेवल की फॉर्मेशंस लगा रखी हैं। अपनी तरफ से वो डीमंस अपना पूरा दम लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह आप उनके जाल में फंस जाओ। इवन मैंने तो ये भी सुन रखा है कि जो भी डीमन कल्टिवेटर आपको पकड़ेगा, आपके सारे सीक्रेट हैज उसी को ही दिए जाएंगे। अब उस बुढ़ाऊ की सारी बातें सुनकर तो प्रिंसेस क्यानिंग वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उसे लिन फेंग की चिंता होने लगती है। लेकिन लिन फेंग टेलीपैथी के जरिए उन सभी से बात करते हुए कहता है कि तुम सभी लोग चिंता मत करो, और ये कहकर लिन फेंग अचानक से वहाँ पे गुस्सा होते हुए उस बुढ़ाऊ से कहता है, अगर वो डीमन कल्टिवेटर्स ब्लैक रिवर के पास ही मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मैं भला वहाँ पे क्यों न जाऊँ। मेरा यहाँ पे आने का मकसद उन डीमन कल्टिवेटर्स को ही खत्म करने का था। ये तो उल्टा अच्छा हो गया कि वो सभी लोग एक ही जगह पे मुझे मिल रहे हैं, और वैसे भी आज नहीं तो कल उन डेमोनिक कल्टिवेटर्स का मुकाबला करने के लिए मुझे वहाँ पे तो जाना ही होगा, तो मैं अभी वहाँ पे क्यों न जाऊँ। और ये कहते कहते लिन फेंग वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि हम देखते हैं कि उसका किलिंग ऑरा खुद ब खुद ही वहाँ पे रिलीज होना शुरू हो गया था, जो देखकर वो बड़ा वहाँ पे एक पल के लिए हड़बड़ा जाता है। लेकिन वो जल्दी से खुद को संभाल कर लिन फेंग से कहता है, यंग मास्टर, अभी आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, मुझे ये तो नहीं पता कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहो तो आप मेरे क्लैन में चलकर आराम कर सकते हो, और साथ ही साथ आप वहाँ पे आराम करते हुए ये भी सोच सकते हो कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। हो सकता है ठंडे दिमाग से सोचने के बाद आपको उन डेमोनिक कल्टिवेटर से निपटने का कोई नया रास्ता मिल जाए। उस बुढ़ाऊ की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप यहाँ पे हमारी इतनी ज्यादा मदद कर रहे हो। चलिए हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसे देखते हुए तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ये बुढ़ाऊ यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। खैर उसके बाद वो बुढ़ाऊ वहाँ पे उन सभी को अपने पीछे आने के लिए कहता है, जिसके बाद वो वहाँ पे उन सभी को लेकर बहुत ही तेजी के साथ अपने क्लैन की तरफ निकल चुका था। और जैसे लिन फेंग वहाँ पे अपने साथियों के साथ उस बुढ़ाऊ की क्लैन के पास पहुंचता है तो अचानक से थंडर ड्रैगन को वहाँ पे एक बार फिर से किसी का और महसूस होता है, जिसे महसूस करके थंडर ड्रैगन वहाँ पे सीरियस होते हुए लिन फेंग को बताता है कि मुझे यहाँ पे किसी इमॉर्टल गॉड किंग का और महसूस हो रहा है। अब वो कौन है मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम सावधान रहना, यहाँ पे कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर जब लिन फेंग वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ओरा को महसूस करता है तो लिन फेंग को वो ओरा काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था। इसलिए लिन फेंग वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, तो क्या इसका मतलब है कि इस बुढ़ाऊ ने हमें फंसाने के लिए किसी इमॉर्टल गॉड किंग को यहाँ पे छुपा रखा है। आखिर ये बुढ़ाऊ चाहता क्या है? क्या बाकी ये हमारी मदद करना चाहता है, या फिर ये हमें किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन अब पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए लिन फेंग अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने का ही डिसाइड करता है। लेकिन मेंशन के अंदर एंटर करने से पहले लिन फेंग वहाँ पे एक बार फिर से टेलीपैथी के जरिए अपने साथियों से बात करते हुए उनसे कहता है, सावधान रहना, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि प्रिंसेस क्यानिंग और शाओटियान दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे, जिसके बाद वो बुढ़ाऊ उन सभी को लेकर अपने मेंशन के अंदर आ जाता है। और साथ ही साथ वो बुढ़ाऊ उन सभी के लिए दावत का इंतजाम भी करवा चुका था, जहाँ पे वो बुढ़ाऊ खुद आगे बढ़कर उन तीनों को वाइन सर्व करने लगा था। और वो तीनों भी वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे उस वाइन को गटागट पी जाते हैं। जहाँ उन तीनों को अपनी वाइन पीते हुए देखकर तो उस बुढ़ाऊ के फेस के ऊपर एक ईवल स्माइल आ चुकी थी। तभी वो बुढ़ाऊ वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर अपनी अगली चाल चलते हुए लिन फेंग को बताता है कि हाल ही में मैंने सुना है कि जियो क्लैन आपको टारगेट करने के लिए गाओशन कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद आपकी फैमिली के लोगों को किडनैप कर रहा है, ताकि वो उन लोगों का फायदा उठाकर आपको बंदी बना सके। इसी बीच हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे अपनी वाइन का गिलास खत्म करने के बाद पूरे जार को उठा चुका था और उसे वहाँ पे गटागट पीने लगा था, जो देखा तो उस बुढ़ाऊ की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी शाओटियान वहाँ पे नशे में होते हुए उस बुढ़ाऊ से कहता है, जियो क्लैन की इतनी हिम्मत कि वो मेरे मास्टर के लोगों को टारगेट कर रहा है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अनजाने में वो लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, जिसकी सजा में अब उनके पूरे के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय होना होगा। वहीं पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे गुस्से से अपना कप नीचे पटकते हुए कहता है, जियो क्लैन के लोग अब जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते, उन्हें तो मरना ही होगा। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे उस बुढ़ाऊ से कहता है कि तुम जियो फैमिली के बारे में क्या क्या जानते हो, मुझे सब बताओ। जिसपे वो बुढ़ाऊ लिन फेंग को जवाब देते हुए बताता है कि जियो क्लैन बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है, उनके पास न सिर्फ गॉड लेवल का मास्टर मौजूद है, बल्कि उसी के साथ साथ
बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर्स और कल्टीवेटर्स भी मौजूद हैं और साथ ही साथ उन लोगों ने अपने क्लैंस के चारों तरफ गॉड लेवल की फॉर्मेशंस को भी लगा रखा है। तो अगर आप डेड थियो क्लैन के ऊपर हमला करते हैं तो इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। इसलिए आप मेरी माने तो अभी के लिए आपको यहीं पे रुककर अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जितना जल्दी हो सके अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए। उस बुढ़ाऊ की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड टूर में उससे कहता है, अब सीधा सीधा बताओ तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जिससे तुम हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम थियो क्लैन के साथ फाइट करने में हमारी मदद कर सकते हो। जिस पे वो बुढ़ाऊ अचानक से एक कमीनी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और आपकी मदद करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। उस बुढ़ाऊ की ये बात सुनकर शाओ टियान वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन वो बुढ़ाऊ तो अचानक से वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए अपने वाइन के गिलास को पलट देता है, जिसके चलते सारी की सारी वाइन वहाँ पे नीचे जा गिरती है। और इसी दौरान अचानक से वो बुढ़ाऊ अपनी एनर्जी को अनलीश करना भी शुरू कर चुका था, जो देखकर तो किसी को वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बुढ़ाऊ यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए लिन फेंग से कहता है, एम्परर सन, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप थंडर ड्रैगन की कोर को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमारे एम्परर लेवल के गॉड एंसेस्टर भी मौजूद है। इसलिए अगर तुम से किसी ने भी यहाँ पे कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं अभी के अभी यहाँ पे तुम सभी को खत्म कर दूंगा। उस बुढ़ाऊ की ये बात सुनकर लिन फेंग के साथ साथ सभी लोग वहाँ पे खामोशी से अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, जो देखकर वो बुढ़ाऊ जल्दी से अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों को लेकर एक ड्रैगन केव के अंदर आ गया था, जहाँ पे वो बुढ़ाऊ सारी तैयारियां पहले से ही कर चुका था, क्योंकि वहाँ पे एक अल्ट्रा फॉर्मेशन मौजूद था, जहाँ पे वो लिन फेंग को लाके खड़ा करते हुए उससे कहता है, अब चुपचाप यहाँ पे खड़े हो जाओ, अपनी जगह से हिलना मत। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग और उसके साथियों की नजर वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बंधे हुए उस बुढ़ाऊ के एंसेस्टर के ऊपर पड़ती है, जिसे वहाँ पे बड़ी बड़ी जंजीरों की मदद से ऊपर बांधा गया था। जबकि जैसे वो एंसेस्टर वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ मौजूद लिन फेंग की तरफ देखता है तो उसी समय अचानक से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लेम ड्रैगन है लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन वो फ्लेम ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले लिन फेंग अपने हाथ को ऊपर हवा में उठाते हुए उसके खतरनाक अटैक को वहाँ पे सिर्फ अपने एक हाथ से ही रोक चुका था। वहीं जैसे ही वो एंसेस्टर लिन फेंग को इतनी आसानी के साथ अपने अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए देखता है तो उसका गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गया था और अब की बात तो वो वहाँ पे अपने चार फ्लेम ड्रैगन्स का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग को चारों तरफ से घेर चुका था, जो देखकर शाओ टियान घबराते हुए लिन फेंग से कहता है, मास्टर मुझे तो इस बुढ़ाऊ में कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरे ख्याल से ये हमें यहाँ पे इस फॉर्मेशन के ऊपर लाकर जान से मारना चाहता है। शाओ टियान की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड टूर में उससे कहता है, वाकई काफी तेज दिमाग है तुम्हारा, तुम्हें अब जाकर ये समझ आ रहा है वो बुढ़ाऊ हमें यहाँ पे जान से मारना चाहता है। अरे बेवकूफ कहेंगे, वो शुरू से ही अपने फायदे के लिए हम लोगों को लेकर यहाँ पे आया था, मुझे स्टार्टिंग से इसके गंदे इरादों के बारे में पता चल गया था। ये हम लोगों को यहाँ पे लाकर हमसे सीनियर थंडर ड्रैगन की कोर को छीनना चाहता था। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे शाओ टियान का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे वो बुढ़ाऊ एंट्री लेता है, जो देखकर शाओ टियान जल्दी से भागकर उसके पास जाते हुए कहता है, कमीने बुड्ढे कहेंगे, तुम हमें अपने फायदे के लिए यहाँ पे लेकर आए थे, लेकिन तुमने मुझे तो बेवकूफ बना दिया। लेकिन मेरे मास्टर को बेवकूफ बनाना इतना ज्यादा भी आसान नहीं है, मेरे मास्टर को स्टार्टिंग से ही तुम्हारे इस गंदे प्लान के बारे में पता चल गया था। शाओ टियान की ये बात सुनकर वो बुढ़ाऊ अचानक से वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कमीनों की तरह वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा था, तुम लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, मैं अपने फायदे के लिए तुम लोगों को यहाँ पे लेकर आया था। बेवकूफ तो तुम लोगों जो अनजानी जगह पे आकर मेरे जैसे किसी इंजन कल्टीवेटर के ऊपर भरोसा कर बैठे। मेरा शुरू से बस एक ही मकसद था, थंडर ड्रैगन की कोर को हासिल करना। लेकिन मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि गॉड किंग रियाला में होने के बावजूद भी मैं तुम लोगों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डीमन लॉर्ड जुआन का हाल मैं अच्छी तरह से देख चुका था। इसलिए मैंने ये खतरनाक प्लान बनाया और तुम लोगों को अपने झांसे में फंसा कर यहाँ पे ले आया, और तुम सभी लोग इतने ज्यादा बेवकूफ हो कि मेरी बातों में आकर यहाँ तक चले आए। वैसे बाहर की तरफ तो मैं सिर्फ गॉड किंग रियाला में था, लेकिन ये अल्ट्रा फॉर्मेशन यहाँ पे मेरी पावर को बढ़ाते हुए गॉड एम्परर लेवल तक पहुंचा देती है, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ पे आसानी से तुम लोगों का मुकाबला कर सकता हूँ। और ये कहकर वो बुढ़ाऊ एक बार फिर से अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए कहता है, अब तुम सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। एम्परर सन, तुम्हें मारने के बाद मैं तुमसे थंडर ड्रैगन की कोर भी छीन लूंगा और उसे रिफाइन करने के बाद तो मैं पूरी तरह से अनडिफीटेबल हो जाऊंगा। और ये कहकर वो बुढ़ाऊ वहाँ पे उस खतरनाक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए लगातार अपनी ताकत को बढ़ाए जा रहा था, जो देखकर प्रिंसेस कैनिंग वहाँ पे परेशान होते हुए लिन फेंग से कहती है, इस खतरनाक फॉर्मेशन के चलते इस सोल मास्टर की पावर लगातार यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत ही जल्द गोल्ड एम्परर लेवल के पीक पे पहुंच जाएगा, जिसके चलते इस सोल्डमैन को हरा पाना हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। प्रिंसेस कैनिंग की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड टून में सामने की तरफ मौजूद उस बुढ़ाऊ से कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम यहाँ पे इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर्स को गोल्ड एम्परर लेवल तक पहुंचा देते हो तो मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगा? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जिसपे वो बुढ़ाऊ एक केवल स्माइल करते हुए लिन फेंग से कहता है कि किसने कहा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ? मुझे पता है तुम गॉड किंग रियाला में होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो, और ऊपर से तुम एम्परर डोंग जी के बेटे हो, तो वैसे भी तुम दूसरे से ज्यादा ताकतवर होगे। और इस सब के साथ साथ मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सीक्रेट हैक्स भी हैं, जो कि तुम्हें यहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बनाते हैं, तो मैं कभी भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं कर सकता। मैं ये बात
शुरू से ही जानता था कि भले मैं गॉड एम्पर लेवल के पावर को अचीव कर लूं, लेकिन फिर भी गॉड किंग रियलम में होने के बावजूद भी तुम आसानी से मुझे जान से मार दोगे। इसलिए मैंने एक और चाल चली, वो वाइन जो कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में पिलाई थी, उसमें मैंने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन मिला रखा था। और जानते हो ऐसा मैंने क्यों किया था? ऐसे ही किसी खतरनाक सिचुएशन में तुम्हारा फायदा उठाने के लिए। जानते हो उस पॉइजन की खास बात क्या है? जो भी उस पॉइजन को पीता है उस कल्टीवेटर की बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है और वो एक इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर चला जाता है, जहाँ वो बेचारा कल्टीवेटर सपने और हकीकत में फर्क ही नहीं कर पाता। अब बहुत जल्द तुम लोगों की बॉडीज भी यहाँ पे पैरालाइज होने वाली हैं, जिसके बाद एम्परर सन सबसे पहले मैं तुम्हें मौत के घाट उतारते हुए तुमसे थंडर ड्रैगन कोर को छीनूंगा। और अफसोस की बात तो ये है कि तुम सब कुछ देखकर भी मुझे रोक नहीं पाओगे। उस बुढ़ाऊ का इतना कहना था कि शाओटियन वहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए कहता है, अरे नहीं घटिया बुड्ढे, तूने उस वाइन के अंदर पॉइजन मिला रखा था। मैंने तो उस वाइन का पूरा जार खत्म कर दिया था, तो अब मेरे साथ क्या होगा? और ये कहकर शाओटियन उस वाइन को बाहर निकालने के लिए उल्टी करने की कोशिश करने लगा था, जो देखकर वो बुढ़ाऊ वहाँ पे एक बार फिर से डेविल्स की तरह जोर जोर से हंसने लगा था, क्योंकि उसे अब वहाँ पे अपनी आंखों के सामने अपना प्लान कामयाब होते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी वो बुढ़ाऊ इसी तरह से हंसते हुए अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी लिन फेंग उस पॉइजन को बाहर निकालते हुए कोल्टून में कहता है कि तुम इसी पॉइजन को लेकर इतने ज्यादा उड़ रहे थे। और लिन फेंग के पीछे पीछे प्रिंसेस कैनिंग भी उस पॉइजन को बाहर निकाल लेती है, जो देखकर तो उस बुढ़ाऊ का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से क्या हो गया, जबकि सामने की तरफ मौजूद लिन फेंग वहाँ पे उस बुढ़ाऊ का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो अब तुम क्या करने वाले हो? वहीं ये सब देखे शाओटियन जोर जोर से हंसते हुए उस बुढ़ाऊ का मजाक उड़ाने लगा था और साथ ही साथ अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहने लगा था, तुमने भले ही मुझे बेवकूफ बना दिया था, लेकिन मेरे माता को बेवकूफ बना पाना किसी के भी बस में नहीं है। बुढ़ाऊ अब मरने के लिए तैयार हो जा। और ये कहकर शाओटियन वहाँ पे अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए अपनी ट्रू फॉर्म में आ गया था। लेकिन अपनी ट्रू फॉर्म में आने के बाद जैसे वो वहाँ पे उस बुढ़ाऊ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो अचानक से उस खतरनाक पॉइजन के चलते उसकी बॉडी पैरालाइज होते हुए वहीं पे नीचे जा गिरती है। बेचारे शाओटियन को तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी लिन फेंग वहाँ पे उसके पास आकर उसे डांटते हुए कहता है, बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया था कि किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं खा लेते? पर तुम तो ठहरे एक नंबर के भुक्कड़, तुम्हारे सामने जो भी आता है बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने पेट में डाल लेते हो। अब भुगतो उस पॉइजन के मजे। और इसके साथ ही शाओटियन वहाँ पे पूरी तरह से उस इल्यूजन के अंदर चला गया था। उस इल्यूजन के अंदर सबसे पहले उसे वहाँ पे अपने माता पिता दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही प्यार के साथ शाओटियन को खाना खिला रहे थे। और खाना खाने के बाद अचानक से उसकी दोनों फैंसीज भी वहाँ पे आ जाती हैं, जो कि थके हुए शाओटियन को वहाँ पे मसाज देना शुरू कर देती हैं। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं वो बुढ़ाऊ तो गुस्से से पूरी तरह से बुखला गया था, क्योंकि लिन फेंग ने उसके पूरे के पूरे प्लान के ऊपर पानी जो फेर दिया था। इसलिए वो बुढ़ाऊ गुस्से से चिल्लाकर लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछता है, बताओ मुझे आगे तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता कैसे चला था? जिस पे लिन फेंग वहाँ पे कोल्टून के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है, क्या तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है? अभी हम लोग जिस जगह पे मौजूद है वहाँ पे हर एक कल्टीवेटर सिर्फ अपने लिए जीता है, जबकि तुम हमारे सामने आकर हमारी जान बचाते हुए हमारे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे। उसी समय मुझे तुम पे शक हो गया था कि जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है, पर मेरे ये शक यकीन में तब बदल गया जब तुम हमें लेकर अपने मेंशन में आए। इतनी खतरनाक जगह में होने के बावजूद भी तुम्हारा मेंशन इतना ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था, जिसका साफ साफ मतलब था तुमने यहाँ पे अपने गंदे इरादों को छुपाने के लिए किसी इल्यूजन का इस्तेमाल कर रखा था। ऊपर से तुम अभी अभी यहाँ पे जिस डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे उसका और पहले से ही महसूस हो गया था। तो इतना सब हो जाने के बावजूद भी मेरा क्या दिमाग खराब था जो मैं तुम्हारी वाइन को पीता। लिन फेंग की ये बात सुनकर वो बुढ़ाऊ लिन फेंग से अगला सवाल करते हुए पूछता है कि जब तुम्हें पता चल ही गया था कि ये सब मेरा प्लान है, तो तुमने पहले ही मुझे सब के बारे में क्यों नहीं बता दिया? जानबूझकर मेरे प्लान में फंसने का नाटक क्यों किया? जिस पे लिन फेंग वहाँ पे आगे बढ़कर कोल्टून में उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम बस एक गोड रियलम के कल्टीवेटर हो। तो मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से गॉड किंग रियलम के कल्टीवेटर के पास इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई जो तुम मुझसे पंगा लेने चले थे। और ये कहते हुए लिन फेंग वहाँ पे अपनी वनरेबल गॉड फिनिश मचा सोल को बाहर निकाल चुका था, जिसका और किसी सूरज की तरफ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, जो देखकर वो बुढ़ाऊ भी वहाँ पे लिन फेंग से इंप्रेस होते हुए कहता है, एम्परर सन, मानना पड़ेगा तुम्हारी ब्लड लाइन काफी ज्यादा ताकतवर है, पर अब जब मैं इतना ज्यादा आगे आ ही गया हूँ तो अब पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये कहकर वो बुढ़ाऊ वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डार्क पावर्स को अनलीश करते हुए अपनी फैमिली के डार्क गॉड को वहाँ पे समन कर चुका था। और वहाँ पे एक भी पल सहाय किए बगैर अपने डार्क गॉड मास्टर सोल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर लिन फेंग भी अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को आगे की तरफ भेज देता है। और जैसे ही वो दोनों अटैक्स जाकर आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और इसी खतरनाक सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।